चलिए हल्क के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो ब्रूस को बदल देता है। इसकी शुरुआत कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से हुई, जिसने एक नई रेस शुरू कर दी। जनरल रॉस का प्रोजेक्ट गामा पल्स, इसका बस एक ही मकसद था, किसी भी हाल में कामयाब होना। प्रोजेक्ट रीबर्थ में वीटा रेडिएशन था, लेकिन गामा पल्स में एक ज्यादा पावरफुल और खतरनाक एनर्जी सोर्स था। रॉस को ब्रूस बैनर और बेटी रॉस की जरूरत थी, पर उन्होंने प्रोजेक्ट का असली मकसद छुपाए रखा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो बहुत जरूरी चीजें थीं और दोनों का अपना अलग अलग काम था। तो ये प्राइमर करता क्या है? ये बॉडी को जानलेवा रेडिएशन झेलने के लिए तैयार करता है। बैनर ने दोनों चीजें खुद पर इस्तेमाल की और फिर सीधा गामा लेजर अपने दिमाग पर ले लिया। एक्सपेरिमेंट कामयाब तो रहा, पर इसके दो बहुत बड़े और अनजाने साइड इफेक्ट्स भी सामने आए। पहला, उसका एमिगडाला एक गामा पावर हाउस बन गया, और दूसरा, एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी जाग गई। डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझा और समझाया। असली खेल यहीं से शुरू होता है। दिमाग का इमोशनल सेंटर एमिगडाला अब गामा रेडिएशन का गेट बन चुका था। मतलब ज्यादा गुस्सा या डर एमिगडाला से गामा रिलीज करता है, जिससे मसल्स तेजी से बढ़ने लगती हैं। लेकिन ये साइंस का फॉर्मूला सब पर एक जैसा काम नहीं करता। नतीजे बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बैनर, जेनिफर वॉल्टर्स और एमिल ब्लॉन्स्की को ही देख लीजिए, तीनों के केस बिल्कुल अलग हैं। अब बात करते हैं जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क की। उसका ट्रांसफॉर्मेशन काफी अलग था। उसे रेडिएशन डायरेक्ट ब्रेन में नहीं बल्कि खून से मिला था, इसलिए गामा की पावर कम थी। और क्योंकि उसकी कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं बनी, उसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर ज्यादा कंट्रोल मिला। अब आते हैं एमिल ब्लॉन्स्की पर। इसका केस साबित करता है कि गामा रेडिएशन कितना जरूरी है। सिर्फ सुपर सोल्जर सीरम लेने से उसकी ताकत तो बढ़ी, पर बॉडी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। असली ट्रांसफॉर्मेशन